एक राजा जेवर और बाछल सी रानी, शुरू हो रही है बाबा की कहानी, शुरू हो रही है बाबा की कहानी। पानी, शुरू हो रही है बाबा की कहानी। शुरू हो रही है बाबा की कहानी। प्यारे भक्तों, जिस जगह हम और आप दर्शन करने के लिए जाते हैं उस जगह को मामा जी राजस्थान कहते हैं। कौन सा देश है वो? कौन सा देश है? राजस्थान। गए ना होगा अभी तक? राजस्थान प्रांत में एक जिला पड़ता है जिसे चूरू के नाम से जानते हैं। उस चूरू जिला में एक गांव पड़ता है जिसे ददरीवा के नाम से जानते हैं। इसी ददरीवा गांव में बड़े ही महान प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था उमरपाल। इनके घर में दो बेटाओं ने जन्म लिया था। बड़े बेटे का नाम था जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम था नेबर सिंह। इन दोनों की शादी सिरसा पाटल के राजा कुमरपाल की दोनों बेटियों के साथ में हुआ था। बड़ी बेटी का नाम था बाछिल और छोटी बेटी का नाम था काछिल। दोनों बहनों के साथ में शादी हुई थी। प्यारे भक्तों, जब शादी हुई थी तो शादी में एक दहेज में नीली घोड़ी दान में मिली थी राजा को। उस नीली घोड़ी को लेकर के रानी के डोलाओं को लेकर के महलों में आए। काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन राजा के घर में किसी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। प्यारे भक्तों, आज भी आप लोगों ने देखा होगा जिस माँ के जिस बहन के बेटी बेटा नहीं होते तो वो हजारों प्रकार के प्रयत्न करती हैं, दान करती हैं, पुण्य करती हैं, दवा तक कराती हैं। यहाँ तक कि कोई भी बता देगा कि उस जगह दवा मिलती है तो बेचारी चाहे दोपहर हो, चाहे ठंड का मौसम क्यों न हो, चाहे बारिश क्यों न हो रही हो, लेकिन एक संतान के लिए दौड़ करके वहां तक जरूर जाएगी। काय के लिए? क्योंकि वो माँ की ममता होती है। मेरे पास में भी कोई बेटा हो, मेरे पास में भी कोई बेटी हो, ये सोच करके वो बहन। इसी प्रकार से राजा जेवर सिंह ने अनेकों प्रकार का दान किया, पुण्य किया, धर्म किया, लेकिन काफी वर्ष व्यतीत हो गई फिर भी राजा के घर में कभी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। यहाँ तक कि राजा जेवर सिंह ने दान पुण्य करने में एक नौलख का बाग लगवाया, कुआं, मंदिर, धर्मशाला के निर्माण करवाए, लेकिन प्यारे भक्तों उससे भी राजा का नाम नहीं चला। शनिदेव बेरी हो गई, राजा का नौलख का बाग सुखा दिया, कुआं के पानी जहर कर दिए और राजा भगवान का भजन करने के लिए बियाबान जंगल में चले जाते हैं। माता बाछे रोती रहती हैं प्यारे भक्तों, और किसी का
पति उसे छोड़ करके चला जाए या किसी भी व्यक्ति का घर का इंसान उसे छोड़ करके चला जाए तो सिवाय रोने के अलावा मामा जी फिर हमारे पास में कुछ नहीं रहता है। जाने वाला तो चला जाता है और रोने वाले रोते रह जाते हैं। मैया बाछल अपने पति भगवान की याद में रोती रहती हैं। एक दिन मैया बाछल रोते रोते प्यारे भक्तों चित्त सारी अटारी पर जाकर के सो जाती है। जब सो जाती हैं तो मैया को एक सपना होता है। कजरी बन के बाबा गोरखनाथ मैया को सपना देते हैं और कहते हैं, हे माँ मैं एक दिन तेरे बाग में आऊंगा, तेरा जो बाग सूख गया है उसे हरा भरा बनाऊंगा, कुआ के पानी जो जहर हो गए हैं उन्हें मीठा बनाऊंगा और प्रभु की कृपा हुई तो तुझे कोई न कोई फलदान दे करके ही जाऊंगा। ये बाबा गोरखनाथ ने सपने में ही मैया से वादा किया। लेकिन जब मैया के नेत्र खुले तो मैया ने क्या देखा था, न तो वो बाबा थे और न उनके 1400 चेला थे। जिस जगह पर मैया सो रही थी वहीं पर बैठी है, लेकिन मैया ने उस सपने पर भरोसा किया। ध्यान देना एक भक्तों, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये तस्वीर जो सामने रखी है ये हमारे तुम्हारे जैसे ही किसी कारीगर ने बनाई है। सबको इस बात का पता है कि ये तस्वीर किसी कारीगर ने बनाई है, लेकिन हम आपको सबको इस तस्वीर पर भरोसा है। क्या है? भरोसा, विश्वास है। तस्वीर पर भी विश्वास है मैं, और जब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होता तब तक हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता। दृढ़ विश्वास करना जरूरी होता है। यूँ कह रहा हूँ चाची, मैं समझी शायद तुम्हें बांट के सरक लेंगे बल्ला। हाँ हाँ जो मुँह का पी बने जानते हो